हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशवाइज क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम पे मेरे को अलग अलग बच्चे बोल रहे थे कि नाबार्ड में डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में एक सेशन बनाऊं। तो मैं सेशन लेकर आया हूं कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को आप नाबार्ड के एग्जाम में किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम स्ट्रक्चर में हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे डिसीजन मेकिंग के, क्वालिफाइंग होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। बट इसका इम्पैक्ट हमें आगे इंटरव्यूज वगैरह में भी देखने के लिए मिल जाता है कि वो अगर वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशनल क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं जो डिसीजन मेकिंग से संबंधित है, तो हमें किस तरह से आंसर करना है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कुछ रूल्स को समझेंगे, उसके हिसाब से ही हम लोग अपने एमसीक्यूज साथ साथ करते चलेंगे। तो अगर हम सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, हमारी सबसे पहली कंडीशन है आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम नॉट द इमोशनल नॉइज। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना होगा। कैसे करेंगे? डीएम से यहाँ मतलब डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी आपके पास कोई कंप्लेंट आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सामने वाला गुस्से में है या कंप्लेंट कर रहा है या कोई ड्रामेटिक स्टेटमेंट दे रहा है। आपको उस पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। आपको ये नहीं करना कि उसने गुस्से में कुछ बोला और आप कुछ गुस्से में जवाब दे दोगे। योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग इशू एंड नॉट रिएक्ट टू इमोशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान आता है आपके पास, वो बोलता है कि आपके ऑफिसर्स को कोई चिंता नहीं है, आप लोग सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों को ही बेनिफिट देते हो, और आप फील्ड ऑफिसर हो, तो आप ऐसे में क्या करोगे? तो पॉइंट क्या है यहाँ पे देखने का कि वो एक तो आपसे गुस्सा है, आपसे कंप्लेंट भी कर रहा है, दूसरा वो ये कह रहा है कि बेनिफिट्स आप इन्फ्लुएंशियल लोगों को दे रहे हो, मतलब किसी तरह के बेनिफिट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं। तो यूजुअली ऐसा किसी स्कीम वगैरह में होता है कि उसे कोई बेनिफिट चाहिए जो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप उसे क्या बोलोगे कि भाई शांत हो जाओ, या फिर उसे बोलोगे कि ऐसा है शांत हो जाओ वरना तुम पे झूठा केस लगा देंगे, या फिर बोल रहा है बोलने तो हम अपना काम कर रहे हैं, या फिर उसे बोलोगे भाई अपनी बात बता और देख इस वजह से तेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, या फिर बोलोगे कि दोबारा कुछ बोला तो मैं सीनियर ऑफिशियल्स को बोल दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। आपको उसे क्या करना है, हमारी बात है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। वो कह रहा है कि बेनिफिट्स उसे नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आप उसे बोलोगे कि पहले उसकी कंसर्न उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलोगे, उसे क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है वो समझाएगा। फिर उसे आप उस चीज़ के एलिजिबिलिटी रूल्स बताओगे, जिससे आप उसे क्लैरिफाई कर पाओगे कि क्यों उसे कोई पर्टिकुलर बेनिफिट जिसके लिए वो बात कर रहा है उसको नहीं मिल पाया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इमोशनल नॉइज असाइड, द रियल इशू इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, क्लैरिफिकेशन रिड्यूसेस डिस्ट्रस्ट। आप उसे क्लैरिफाई कर दोगे तो जो उसे ट्रस्ट करने में इशू है, उसको लग रहा है कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों को बेनिफिट दे रहे हो, वो ठीक हो जाएगा। अगली कंडीशन देखते हैं क्या है। एक एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। अब इसके अंदर क्या है, आपको ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सम एसएचजी मेंबर्स कंप्लेंट दैट देयर लोन ग्रेडिंग वाज डन अनफेयरली, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स? एसएचजी से हमारा मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गांव वगैरह में क्या होता है ना, लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं, कम्युनिटीज बन जाती हैं। वो कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, उन्हें लोन्स वगैरह बैंकों से मिलता है, नाबार्ड के थ्रू भी, आरबीआई भी पीएसएल के थ्रू उनको लोन करवाता है। फिर उससे वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं, अपने ग्रुप में ही लोगों को हेल्प करते हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड सर्विस की तरह होता है। तो कंडीशन है कि उन्होंने बोला है, वो कंप्लेंट लेकर आए हैं कि लोन ग्रेडिंग उनकी अनफेयरली हुई है। तो आपका अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इसके अंदर क्या होना चाहिए? अप्रूव देयर लोन इमीडिएटली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट? ऐसे तो नहीं होगा ना, क्या पता उनके लोन में क्या इशू है। रिपीट द ग्रेडिंग सीक्रेटली, क्या आप दोबारा से ग्रेडिंग करोगे? रिव्यू द पैरामीटर्स एंड एक्सप्लेन द ग्रेडिंग प्रोसीजर ओपनली, इग्नोर द कंप्लेंट, आस्क देम टू अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स। ये तो आप कर ही नहीं सकते। ये भी आप नहीं कर सकते, बिना मतलब क्यों उन्हें 6 महीने के बाद बोलोगे? आप पैरामीटर्स को रिव्यू करोगे और उनको बताओगे कि ग्रेडिंग प्रोसीजर क्या था जिस वजह से उनका लोन पास या लोन सैंक्शन नहीं हो पाया है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड एंश्योर्स फेयरनेस। आप उन्हें ऑनेस्टली बताओ कि देखो आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये कमी है या फिर आपके प्रपोजल में ये कमी है जिस वजह से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो पाया है। तो वो उसे ठीक करेंगे, फिर वो दोबारा अप्लाई करेंगे। बट प्राइमरली काम ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करो या फिर आप कुछ भी उल्टा सीधा उन्हें बोल दो। डिसीजन मेकिंग यही चीज है, आपको सही डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकल होकर लेना है। आपकी इंटेंट है कि आप कस्टमर के लिए काम कर रहे हो।
इंटेंट नाबार्ड का काम प्रॉफिट कमाकर सरकार को देना या फिर प्रॉफिट कमा के अपनी जेब में रखना नहीं है। नाबार्ड का काम है कि आप कस्टमर्स को हेल्प कर रहे हो, आप रूरल डेवलपमेंट करा रहे हो, आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करा रहे हो। और सिर्फ नाबार्ड में ही नहीं, ये चीज़ अगर आप अपने आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में अगर आपको सिचुएशनल सवाल दे दिया जाता है तो इसी तरह से आपको हैंडल करना है। अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑलवेज आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप, डोंट जंप टू फाइनल एक्शन। ऐसा नहीं है कि बात सुन के आप सीधे कूद गए, हाँ सीधे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि इशू क्या है, आपको सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करना होगा। ऑलवेज आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप, ये इसका पॉइंट है। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन यू मस्ट वेरीफाई फैक्ट्स और अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दो फील्ड असिस्टेंट्स है, दोनों ने कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सबमिट करी है अबाउट इरिगेशन कवरेज। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। आपके अंडर दो फील्ड असिस्टेंट थे, ठीक है, दोनों ने एक एक रिपोर्ट सबमिट करी किसी पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन कवरेज की। दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे ऐसे में। आपके पास क्या ऑप्शन है। आप पहले वाले की बात सच मान लो, दूसरे वाले की बात सच मान लो, दोनों को मिला के नई रिपोर्ट बना दो, दोनों में से किसी एक को हटा दो, और क्या कर सकते हो आप। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। इश्यू अ वार्निंग टू बोथ, नहीं, दोनों में से हो सकता है कोई एक सही बोल रहा हो। एक्सेप्ट द रिपोर्ट दैट सीम्स मोर रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक आप कैसे मान लोगे। स्पेकुलेशन तो नहीं करना है ना, किसी चीज की रिपोर्ट है तो उसका कुछ सर्वे किया गया होगा, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऐसा होता है ना मन गढ़ंत आप कुछ भी मान लोगे, ये भी नहीं कर सकते। डिस्कार्ड बोथ रिपोर्ट्स, दोनों लोगों ने काम करा है, दोनों लोगों को उसका ट्रैवल अलाउंस मिला होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च हुआ होगा, दोनों लोगों का टाइम गया है, मैन पावर उसमें लगी है, तो ऐसे डिस्कार्ड तो नहीं कर दोगे। वेरीफाई द इंफॉर्मेशन थ्रू फील्ड चेक, ये आप कर सकते हो, आप खुद एक बार फील्ड चेक पर जा सकते हो। रिप्लेस वन ऑफ द असिस्टेंट्स, ये भी नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या है, वेरीफाई द इंफॉर्मेशन थ्रू फील्ड चेक। आप आइडेंटिफाई करोगे, ऐसा नहीं है कि ठीक है दोनों की रिपोर्ट अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो दोनों को हमने डिस्कार्ड कर दिया या किसी एक को मान लिया या फिर हमने कुछ भी कर दिया, नहीं। आप देखोगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया है, क्या हुआ है, आप खुद जाकर देखोगे कि एक्चुअली में फील्ड में क्या था, किसी इरिगेशन कवरेज की बात थी तो उसमें क्या था, ये आप जाकर देखोगे। वेरिफिकेशन इज द करेक्ट स्टेप फर्स्ट बिफोर टेकिंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, क्योंकि आप जब वेरिफिकेशन करोगे उसके बाद ही आप सोच पाओगे कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। फिर तो सेकेंडरी है ना, अगर आप दोनों में से किसी के अगेंस्ट एक्शन लेते हो या कौन सी रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हो कौन सी रिपोर्ट रिजेक्ट करते हो, जब तक आपको खुद से ही आइडिया नहीं होगा। वो कब होगा, या तो दोनों सेम रिपोर्ट ला कर दे एक जैसी सी, दोनों की कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो आपको फील्ड चेक करना मैंडेटरी है। अगली कंडीशन समझते हैं। चूज कंसल्टेशन नॉट कन्फ्रंटेशन, कम्युनिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय फोर्सफुल और क्विक डिसीजन। ऐसा नहीं होता कि हाँ हम नाबार्ड में हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको कंसल्टेशन करना होगा, कन्फ्रंट नहीं करना, आप लड़ने नहीं जा रहे हो वहां किसी से। एग्जाम्पल देखते हैं। लोकल आर्टिशियंस एक्यूज द लीडर ऑफ यूजिंग कोऑपरेटिव फंड्स फॉर पर्सनल यूज, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। तो आप मान लीजिए किसी गांव की आपकी पोस्टिंग की बात हो रही है, आप वहां पर गए, वहां पे कुछ लोकल आर्टिशियंस हैं, उन्होंने बोला है कि जो भी उनका लीडर है, तो जो उनके कोऑपरेटिव के बेनिफिट्स के लिए फंड आ रहे हैं वो उन्हें खुद से यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, उन तक वो सर्विसेज पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो आप क्या करोगे कि उन्होंने ऐसा बोल दिया आप जाके उनके लीडर से लड़ने बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। देखते हैं। सस्पेंड द लीडर इमीडिएटली, आपको तो भी पता ही नहीं ना कि एक्चुअल बात क्या है, अभी तो सिर्फ आर्टिशियंस ने आके कहा है। वॉर्न आर्टिशियंस अगेंस्ट स्प्रेडिंग र्यूमर्स, आपको ये भी नहीं पता कि वो र्यूमर्स है या सच है। आस्क आर्टिशियंस टू सॉल्व इट देमसेल्व्स, अगर वो प्रॉब्लम आपके परव्यू का है तो आप उन्हें नहीं बोल सकते कि खुद से जानो। होल्ड द मीटिंग विद ऑल द पार्टी टू अंडरस्टैंड द इशू, ये आप कर सकते हो, आप समझोगे कि भैया एक्चुअली में इशू क्या है, आप कंसल्ट करोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे। स्टॉप ऑल कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, काम थोड़ी ना बंद हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस तो चलते रहेंगे ना। आंसर क्या रहेगा, होल्ड अ मीटिंग विद ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड द इशू। मीडिएशन इनेबल्स फैक्ट फाइंडिंग एंड रिड्यूसेस टेंशन। और देखते हैं अगला, अवॉइड एक्सट्रीम एक्शंस, ये तो हमेशा याद रखना, आप चाहे बैंक में हो, नाबार्ड में हो, आरबीआई में हो, कहीं पर भी हो, एक्सट्रीम एक्शंस हमेशा अवॉइड करने चाहिए। एक्सट्रीम एक्शंस आर ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहती है,
क्योंकि हम सब लोगों का काम, हम जब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में है, पब्लिक सेक्टर में है, रेगुलेटरी बॉडीज में है, हमारा काम पब्लिक के लिए है। वी आर आंसरेबल टू द पब्लिक। जो पब्लिक ही हमारी स्टेक होल्डर होती है। एक्सट्रीम एक्शंस ऑफन वर्सन रूरल सिचुएशंस, क्योंकि आप रूरल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा, गांव वालों से आप लड़ने तो नहीं बैठ जाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अटेंडेंस इन सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम इज वेरी लो, व्हाट इज द बेस्ट स्टेप। आपको इस सॉइल टेस्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हो, उसमें बहुत कम लोग आए हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करने की कोशिश करोगे? कैंसिल ऑल फ्यूचर प्रोग्राम्स, कि इस प्रोग्राम में लोग नहीं आए तो हम किसी को बुलाएंगे ही नहीं, आपसे कोई प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। मेक अटेंडेंस कंपलसरी, लाठी लाठी बजाओगे क्या कि भैया आना ही आना पड़ेगा, हमने प्रोग्राम कराया है तो? ऐसे तो काम नहीं होता है ना। आप लड़ने थोड़े बैठ जाओगे कि भैया क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए। कंडक्ट अ सर्वे टू अंडरस्टैंड व्हाई फार्मर डिडंट अटेंड। रिड्यूस द ड्यूरेशन ड्रास्टिकली। शिफ्ट द प्रोग्राम टू अनदर विलेज विदाउट एनालिसिस। ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, इसका कोई सेंस ही नहीं है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों ही करना है? आपको कोई एक पर्टिकुलर गांव दिया गया है ना काम करने के लिए, आप ऐसे तो है ना दूसरी विलेज पे शिफ्ट कर जाओगे। आप ये करोगे, आप बात करोगे कुछ लोगों से कि यार कोई आया क्यों नहीं, किसान आए क्यों नहीं। मे बी आप कुछ किसानों से बात करो, उनसे आपको समझ आएगा कि उन्हें क्या दिक्कत थी। हो सकता है आप यूपी में या बिहार में किसी रूरल इंटीरियर के अंदर जाके आप इंग्लिश के अंदर जाके बात कर रहे हो, तो वहाँ पे तो लोगों को वहाँ उन लोगों को इंग्लिश समझ ही नहीं आएगी। हो सकता है आप साउथ की किसी स्टेट के इंटीरियर में जाके, जहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, वहाँ पे जाके आप हिंदी में प्रोग्राम कराने की बात कर रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। जब उन्हें वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही उन्हें समझ नहीं आएगा, वो आपका प्रोग्राम क्यों अटेंड करेंगे? तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि लोगों ने या उन किसानों ने आपका वो प्रोग्राम अटेंड क्यों नहीं किया। आगे देखते हैं। आंसर इसका सी हो गया। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉज बिफोर मॉडिफाइंग द स्ट्रेटेजी। चूज ऑप्शंस दैट बिल्ड कैपेसिटी, ट्रेनिंग, गाइडेंस, हैंड होल्डिंग। इस तरह की भी हमें चीज़ देखनी होती है। डेवलपमेंट वर्क फोकसेस ऑन एम्पावरमेंट नॉट पनिशमेंट। जैसे भी हमने पीछे देखा था कि हमें कोई सजा नहीं देनी है, हम लाठी के जोर पे काम नहीं करा रहे हैं। मेंबर्स ऑफ अ न्यू डेयरी एसएचजी स्ट्रगल टू मेंटेन प्रॉपर डेली मिल्क रिकॉर्ड्स, व्हाट शुड यू डू। है ना, कोई एसएचजी है, उनकी डेयरी चल रही है, उन्होंने एक नई डेयरी बनाई है, बट वो डेली मिल्क रिकॉर्ड अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आस्क देम टू हायर एन अकाउंटेंट, उन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा कम है। टेल देम टू कंटिन्यू एज दे आर, कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहो, ऐसे नहीं होगा ना। रिड्यूस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं हो सकता, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो फिक्स है, वो तो करना ही करना है। कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्मेट्स, शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लीडर अलोन। तो आप क्या करोगे? आप उन्हें ट्रेन करोगे, आप उन्हें बताओगे कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है, सिंपल फॉर्मेट क्या होता है रिकॉर्ड कीपिंग के, सो दैट वो डेटा अपना मेंटेन कर पाए और आपको रिपोर्ट कर पाए। यहाँ पे आप एज अ नाबार्ड भी बात कर सकते हो, एक रूरल बैंक के ऑफिसर के थ्रू भी बात कर सकते हो, एक नॉर्मल आईबीपीएस के इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, सिचुएशन बेस्ड। जैसे एसबीआई के इंटरव्यूज में कई बार काफ़ी सारे सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल मेरे पास आया था, बच्चों ने भेजा था कि एक बच्चे से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपके पास, आप दो लोग हो ब्रांच में, एक आप हो एक कैशियर हो, दो लोग गन लेकर आते हैं, दोनों के ऊपर उन्होंने गन पॉइंट कर दिया, अब आप क्या करोगे? वो आपसे वॉल्ट की चाबी मांग रहे हैं, तो इसमें आप क्या करोगे? बहुत सारे तरीके हैं इसको हैंडल करने के। अब ये तो है नहीं कि आप उन दोनों से लड़ पड़ोगे कि नहीं भैया हमारा बैंक ऐसे कैसे लूट लिया। हो सकता है आप बजर के पास ना हो कि आप बजर बजा पाओ। तो मैंने अलग तरह से उन लोगों को आंसर करा था। जब हम आईबीपीएस के या एसबीआई के लिए कोई ऐसे सिचुएशन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। अभी के लिए हमारा फोकस नाबार्ड वाले क्वेश्चन है। इससे हम समझेंगे कि फिलहाल हम आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो वो हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस या इन पॉइंट से रिलेटेड। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है हमारे पास कुछ। रूल 1, जब भी कोई कंफ्यूजन है आप तब क्लैरिफिकेशन करिए। एग्जाम्पल, बेनिफिशियरीज आर कंफ्यूज अबाउट व्हाई सब्सिडी अमाउंट डिफर, व्हाट शुड यू डू। कुछ बेनिफिशियरीज हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनको अलग अलग सब्सिडी अमाउंट क्यों आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें बोलेंगे भाई कंप्लेंट मत करो, दूसरे ऑफिस चले जाओ, उन्हें कैलकुलेशन फॉर्मूला बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, ग्रीवियंस फाइल करने के लिए बोलेंगे, या उनके इशू को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए?
ऐसे में आप सिर्फ ये बोलेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो इस तरह से आपकी सब्सिडी का अमाउंट कैलकुलेट किया जा रहा है, ये आपकी एलिजिबिलिटी की कंडीशन है, तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन या कैलकुलेशन फॉर्मूला के हिसाब से आपकी इतनी सब्सिडी बनती है, आपकी इतनी सब्सिडी बनती है, आपकी इतनी सब्सिडी बनती है। तो जब भी इस तरह का कंफ्यूजन है आप उन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ये रूल आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 15 या 20 ऐसे क्वेश्चंस अलग से लेकर आऊंगा। आंसर इज ऑप्शन सी। When there is conflict, mediate। ये हमने पीछे पढ़ा भी था कि मीडिएशन हमें करना होता है, लड़ना नहीं होता है। Two farmers fight over water sharing rights in a canal project. What is the right action? दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, कोई कैनाल प्रोजेक्ट है, उसमें से पानी जा रहा है, दो किसान आपस में लड़ रहे हैं कि भैया इसका पानी मेरा खेत लेगा या इसका पानी मेरा खेत लेगा। तो आप क्या करेंगे? क्या क्या ऑप्शन है इसमें हमारे पास? सपोर्ट द फार्मर विथ सीनियोरिटी, टेल देम टू सेटल इट प्राइवेटली, सस्पेंड देयर पार्टिसिपेशन, मीडिएट एंड डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान विद बोथ, या स्टॉप द कैनाल प्रोजेक्ट टेम्पररी। क्या ये सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये सही ऑप्शन है? ये भी नहीं है। क्या ये सही ऑप्शन है? ये भी नहीं है। क्या ये सही ऑप्शन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें मीडिएट करोगे और दोनों के साथ डिस्कस करोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, इस तरह से आपको पानी यूज करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप मीडिएट करोगे, लाठी डंडे से काम नहीं होगा, है ना। आप एक नाबार्ड के ऑफिसर हो, आप नाबार्ड में ग्रेड ए बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, तो आपका एक डेजिग्नेशन है, आपकी एक रेप्यूट है, सोशल रेप्यूट है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। प्रेस्टीज आपको अपने पोस्ट की, अपनी डेजिग्नेशन की, और मोर देन दैट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वहां पे आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात हो रही है, लोगों के डेवलपमेंट की बात है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने एक्शंस में, अपनी इंटेंट में। अगला सवाल देखते हैं, इसका तो ऑप्शन डी हो गया। When there is discrepancy, verify। जो हमने एक अभी क्वेश्चन से समझा था जिसमें दो रिपोर्ट्स की हमने बात की थी। एग्जाम्पल, द बजट स्पेंट ऑन अ वाटरशेड कमिटी डज नॉट मैच फील्ड प्रोग्रेस, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप। ठीक है, वाटरशेड कमिटी पैसा खर्च करती जा रही है बट फील्ड पे वैसी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो आप क्या करेंगे? अप्रूव द एक्सपेंडिचर एनीवे, वार्न द कमिटी, कंडक्ट अ स्पॉट वेरिफिकेशन, रिजेक्ट द बजट एंटायरली, या रिप्लेस द कमिटी हेड इमीडिएटली। आपको क्या करना चाहिए? क्या आप बिना जांचे पर क्या ऐसी एक्सपेंडिचर अप्रूव कर देंगे? बिल्कुल नहीं, आपके ऊपर विजिलेंस एक्शन हो जाएगा। वार्न द कमिटी, वार्न क्या करोगे? आपको जब पता ही नहीं है, हो सकता है कुछ चीजों की कॉस्टिंग बढ़ गई हो सकता है ऑन फील्ड कॉस्ट बढ़ गई हो, क्या आप बजट को रिजेक्ट कर देंगे? भाई प्रोजेक्ट तो पूरा करना है ना, शेल तो नहीं कर दोगे प्रोजेक्ट को, कमेटी हेड बदल दोगे, इससे भी कुछ सॉल्यूशन नहीं है। आप इसका वेरिफिकेशन करोगे कि क्यों इस तरह का काम हुआ है, या फिर क्यों इस तरह से हो रहा है कि फील्ड प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है विद रिस्पेक्ट टू द बजट। कोई कमी है, कुछ चेंजेस हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक सवाल और देखते हैं इसमें, व्हेन देयर इज लैक ऑफ स्किल, ट्रेन। ये जो हमने पीछे बात करी थी कैपेसिटी बिल्डिंग वाली, भी डेयरी वाले एग्जांपल से हमने समझा था। एग्जांपल है, एक एफपीओ मेंबर्स कैन नॉट ऑपरेट द न्यू ऑनलाइन परचेज पोर्टल, व्हाट शुड द ऑफिसर डू। तो एफपीओ के मेंबर्स हैं, वो ऑनलाइन परचेज पोर्टल नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो एज एन ऑफिसर आप इसमें क्या करेंगे? आस्क देम टू फाइंड समवन हु नोज इट। बोलेंगे भैया खुद ये काम करो, खुद से ढूंढ के ले आओ जिसे आता है। ऐसा तो नहीं करेंगे। शिफ्ट टू ऑनलाइन परचेजेस परमानेंटली, ऐसा भी नहीं करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट की भी कुछ इंटेंशन होगी उसमें, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रही है, प्राइस का डिस्क्लोजर प्रॉपर करना चाह रही है, कुछ भी ऐसा होगा। प्रोवाइड अ हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन सेशन, टेल देम टू लर्न बाय देमसेल्व्स, स्टॉप देयर पार्टिसिपेशन। आपको इसमें क्या करना चाहिए? तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा इसमें क्या करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड्स अ हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन सेशन। अब एक काम करते हैं, मैं आपको 5 क्वेश्चंस इसमें देता हूं, इसके बाद आप उन पांचों के आंसर्स मुझे अपने अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ फार्मर अवेयरनेस कैंप पार्टिसिपेंट एक्यूजेस द बैंक ऑफ फेवरेटिज्म इन लोन अप्रूवल्स, व्हाट शुड यू डू। कोई फार्मर अवेयरनेस कैंप हो रहा है जहां पे गांव के किसानों ने बोला है कि बैंक वाले लोन देने में फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे?
Ask them to provide written proof immediately. End the session and leave. Clarify the loan criteria and invite them for a separate discussion. Warn them against making allegations. Shift responsibility to head office. आप इसके अंदर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। अगला क्वेश्चन, an FPO's delays submission of utilization certificate due to staff shortage. What is the best approach? तो कोई FPO था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट था, उनके पास स्टाफ कम था, वो नहीं दे पाई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? रिजेक्ट फ्यूचर प्रपोजल्स, थ्रेटन ऑडिट एक्शन, reduce the sanctioned amount, review their constraints and grant a reasonable extension, ignore the issue। आप क्या करेंगे ऐसे में कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। An SHG says the bank manager is not explaining loan terms clearly. What is your first step? सबसे पहले आप ऐसे में क्या करेंगे अगर वो बोलता है कि बैंक मैनेजर उन्हें लोन टर्म्स क्लैरिफाई नहीं कर रहा है? Confront the manager aggressively, ask SHG to escalate, tell the SHG to adjust, propose shifting the SHG, meet both sides to understand the communication gap। क्या करेंगे मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। Cluster of villages shows very low adoption of soil health card recommendation. What should you do? Penalize farmers, arrange demonstrations with model farmers, issue strict instructions, stop promoting the scheme, reduce field visits। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेशन का आपने कुछ करा है बट वो नहीं आ रहा है आपके पास, है ना? खूब सारे आपने गांव का क्लस्टर लिया, वहां पे लोग चाह ही नहीं रहे सॉइल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बताएंगे इसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। न्यू स्टाफ मेंबर इज हेजिटेंट टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट फील्ड सर्वेज। व्हाट शुड यू डू? नया स्टाफ मेंबर हेजिटेंट है, फील्ड सर्वे नहीं कर पा रहा है। ऑफर गाइडेड फील्ड विजिट्स टिल कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स, assign only office task, criticize him for lack of initiative, shift field responsibility permanently, या डिले सर्वेज। इसमें भी आप क्या करेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आई बिलीव ये क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एग्जाम में आने वाले 10 क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 एटलीस्ट आपको सही करने होंगे, बट नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको एटलीस्ट 8 तक तो पहुंचना होगा। 5-6 नंबर भी अगर इस सेक्शन के लिए सेक्शनल कट ऑफ गई तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। कोशिश ये रहेगी कि 10 के 200 क्वेश्चन आपके सही हो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। प्लस ये आपको आपके इंटरव्यू के लिए तो रेडी करेगी ही करेगी। इन सारे पॉइंट्स को आप अगर ढंग से समझेंगे तो कोई सिचुएशनली अगर कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके पास लिखने के लिए आता है मेंस में या किसी और एग्जाम में, तो वहां भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरे को कमेंट करके बताइए क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।